अच्छी कमाई का सपना लेकर विदेश गए युवक लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश भर के ऐसे सैकड़ों युवक अलग अलग एजेंट्स के टूरिस्ट वीजा या गैर कानूनी तरीके से विदेशी जमीन पर फंस रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी कड़ी में शहर कालांवाली के युवक से भी ठगी का एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें युवक निर्मल कुमार को एजेंट ने दुबई भेजने के लिए उसकी कंप्यूटर की दुकान 1 लाख रुपए में गिरवी रखवाकर अच्छी सैलरी वाला कंप्यूटर का काम दिलाने का लालच देकर दुबई भेज दिया। जहां पर निर्मल कुमार को एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर कमरे में 20 से 25 लोग थे। खाने में उसे 2 वक्त ऐसा खाना दिया गया जिसे कुत्ते भी नहीं खा सकते। जब उसने वापस वतन भेजने की बात कही तो उससे उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसे वतन भारत लौटने के लिए एक खतरनाक शर्त रखी। शर्त में उसे ये कहा गया कि उसे कॉस्मेटिक का सामान दुबई से इंडिया लेकर जाना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे इसकी एवज में 20,000 रुपए मिल जाएंगे। जब उसने सामान भेजने वाले से सामान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे करीब 10-15 लाख रुपए कीमत के गोल्ड कैप्सूल इंडिया लेकर जाने हैं, जो कि उसके गुप्तांग में डाले जाएंगे। उसने ऐसी सोने की स्मगलिंग करने से इनकार कर दिया। फिर उसने किसी तरह से अपनी वापसी की टिकट बनवाई और 8 नवंबर 2023 को अपने घर वापस आया और कालांवाली पुलिस को उक्त मामले की शिकायत दी, जिस पर कालांवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निर्मल ने बताई आप बीती पीड़ित निर्मल कुमार ने बताया कि वह शहर कालांवाली में सीएससी सेंटर का संचालन करता है। उसने विदेश जाने को लेकर अपनी दुकान के पड़ोसी हनी से बातचीत की, जिस पर उसने विदेश जाने के लिए गोविंद सिंह निवासी गांव तारुआना से मुलाकात करवाई। तब गोविंद सिंह ने उसे बताया कि उसका विदेश का वीजा लगवाकर वहां पर अच्छी नौकरी भी लगवा देगा। दुबई में उसके जानकार हैं, काम ना भी मिला तो किसी न किसी कंप्यूटर सेंटर पर अच्छी तनख्वाह पर नौकरी पर लगवा देगा। उसे विश्वास दिलाया कि यदि काम नहीं मिला तो उसे सारे पैसे लौटा देंगे और उसे इंडिया वापसी का टिकट भी मुहैया करवाया जाएगा। इसकी एवज में उसे 1,10,000 रुपए खर्च की मांग की गई, जिस पर उसने गोविंद सिंह को विश्वास करके 18 सितंबर 2023 को 28,000 रुपए, 26 सितंबर को 32,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से दिए। इसके बाद 2 अक्टूबर को 50,000 रुपए भी दिए। इसके बाद उसने अतिरिक्त 10,000 रुपए की मांग करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिस पर उसने विदेश की टिकट ना करवाने और पैसे लौटाने का तकाजा किया, मगर उसने दुबई की टिकट बनवा दी। वह 14 अक्टूबर को अमृतसर से दुबई के लिए रवाना हुआ, लेकिन वहां पहुंचकर गंदी जगह पर रखा गया और खाने के लिए गंदा भोजन दिया गया। उसे 15 दिन में काम मिलने की बात कही गई और वेतन भी महज 20 से 25,000 देने की बात कही। निर्मल ने बताया कि 20 दिन बीत जाने पर भी उसे काम नहीं मिला। उसे कहा गया कि उसे लेबर में लगवा देंगे। उसने लेबर के रूप में काम करने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने दुबई में काम ना करने और इंडिया लौटने की बात कही और गोविंद सिंह की उसका रिटर्न टिकट की मांग की। उसने बताया कि निर्मल ने उसे दुबई में ही अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए कहा। बताया कि कॉस्मेटिक का सामान दुबई से इंडिया लाना है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे इसकी एवज में 20,000 रुपए मिल जाएंगे। जब उसने सामान भेजने वाले से सामान के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे करीब 10-15 लाख रुपए कीमत के गोल्ड कैप्सूल इंडिया लेकर जाने हैं, जो कि उसके गुप्तांग में डाले जाएंगे। उसने सोने की स्मगलिंग करने से इनकार कर दिया। फिर उसने किसी से अपनी वापसी की टिकट बनवाई और 8 नवंबर 2023 को अपने घर आ गया। कालांवाली आकर उसने अपना बुलेट बाइक बेचकर गिरवी दुकान छुड़वाई। सीएम विंडो में बिना पक्ष सुने कर दिया निपटान। सरकार भले ही सीएम विंडो को आमजन की समस्याओं का समाधान करने का सशक्त माध्यम मान रही है, लेकिन पीड़ित निर्मल कुमार के द्वारा सीएम विंडो के माध्यम से विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उसका पक्ष सुने बगैर ही सीएम विंडो की सुनवाई करने वाले सदस्यों ने सीएम विंडो का निपटान कर दिया, जिस पर उसने दोबारा से सीएम विंडो में शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले में गोविंद सिंह निवासी तारुआना के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।